पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक भूचाल से गुजर रही है। एक ऐसी पार्टी जिसने पिछले 1.5 दशक तक बंगाल की राजनीति पर लगभग एक छत्र राज किया, आज खुद अपने अस्तित्व के संकट से जूझती हुई दिखाई दे रही हैं। सवाल सिर्फ चुनाव हारने का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जैसी मजबूत और जनाधार वाली नेता की पार्टी महज कुछ दिनों में अंदर से बिखरती हुई नजर आने लगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में पार्टी का संतुलन बिगाड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की शुरुआत 1998 में हुई थी, जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। उस वक्त बंगाल में वामपंथी दलों का दबदबा था और किसी को नहीं लगता था कि ममता बनर्जी कभी उस मजबूत किले को तोड़ पाएंगी। लेकिन सड़क से संघर्ष करने वाली दीदी ने धीरे धीरे खुद को बंगाल की सबसे बड़ी राजनेता के रूप में स्थापित किया। 2011 में उन्होंने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म कर इतिहास रच दिया। उसके बाद टीएमसी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं रही, बल्कि बंगाल की सत्ता और राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। लेकिन समय के साथ पार्टी के भीतर एक नया शक्ति केंद्र उभरने लगा, अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को पार्टी का भविष्य माने जाने लगा। धीरे धीरे संगठन ने उनकी पकड़ मजबूत होती गई और पार्टी के कई अहम फैसलों में उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। यही से टीएमसी के भीतर असंतोष की शुरुआत भी होने लगी। पार्टी के पुराने नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि अब संगठन में उनकी अहमियत पहले जैसी नहीं रही। कई नेताओं को ऐसा महसूस हुआ कि पार्टी एक सीमित सर्कल में सिमटती हुई जा रही है और फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक केंद्रित हो गए हैं। रिपोर्ट्स में कई बागी नेताओं ने खुलकर कहा कि पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी की आलोचना करना लगभग नामुमकिन हो गया था। यही वजह थी कि असंतोष धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। लेकिन चुनावी हार के बाद यही नाराजगी विस्फोट बनकर सामने आ गई। 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका लगा और बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि टीएमसी की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा संकेत माना गया। चुनाव हारने के बाद पार्टी के भीतर बगावत खुलकर सामने आने लगी। कई नेताओं और विधायकों ने नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ नेताओं ने दूरी बनानी शुरू कर दी, तो कुछ ने खुलकर पार्टी की कार्यप्रणाली की आलोचना भी की। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के भीतर असली तृणमूल को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। पूर्व टीएमसी नेता ऋताव्रता बनर्जी बगावत का बड़ा चेहरा बनकर सामने आए और दावा किया जाने लगा कि कई विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं। इससे साफ संकेत मिलने लगा कि पार्टी के भीतर सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन पर नियंत्रण की लड़ाई शुरू हो चुकी है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि टीएमसी को अपने ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कई नेताओं पर एंटी पार्टी एक्टिविटी के आरोप लगाए और कुछ को पार्टी से बाहर भी निकाला गया। लेकिन इससे संकट कम होने के बजाय और भी बढ़ता दिखाई दिया, क्योंकि पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो ममता बनर्जी के नेतृत्व का विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव और नए पावर स्ट्रक्चर को लेकर असहज था। यही वजह है कि कई बागी नेता खुलकर कहने लगे कि ममता बनर्जी पार्टी का चेहरा बनी रहे, लेकिन संगठन की पूरी संरचना में बदलाव होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि रही है। वो एक फाइटर, जमीनी और संघर्षशील नेता के तौर पर जनता के बीच लोकप्रिय रही। लेकिन पार्टी की दूसरी पंक्ति कभी उतनी मजबूत नहीं बन पाई। जैसे जैसे अभिषेक बनर्जी का प्रभाव बढ़ा, वैसे ही पार्टी के भीतर परिवारवाद और केंद्रीकरण भी बढ़ने लगा। इसकी चर्चा शुरू होने लग गई। यही चीज़ धीरे धीरे पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह भी बनती गई। इस पूरे संकट में एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। टीएमसी के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे और सेलिब्रिटी नेता जो पहले हर मुद्दे पर खुलकर पार्टी के समर्थन में सामने आते थे, अब काफ़ी हद तक खामोश नजर आ रहे हैं। इससे ये संकेत भी मिल रहा है कि पार्टी के भीतर भविष्य को लेकर असमंजस और डर का माहौल है। जमीनी स्तर पर भी कई कार्यकर्ता खुद को निराश और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
लगातार हार, अंदरूनी कलह और नेतृत्व को लेकर सवालों ने पार्टी के मनोबल को कमजोर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी इस संकट से बाहर निकल पाएगी, क्योंकि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी आज भी बड़ा चेहरा हैं और उनकी व्यक्तिगत पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती हैं। लेकिन चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि पार्टी को एकजुट रखने की भी है। क्या अभिषेक बनर्जी पार्टी के भीतर भरोसा कायम कर पाएंगे? क्या टीएमसी अंदरूनी बगावत को रोक पाएगी, या फिर आने वाले समय में पार्टी और बड़ी टूट का सामना करेगी? फिलहाल बंगाल की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसने साफ कर दिया है कि राजनीति में सबसे खतरनाक संकट विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने ही संगठन के भीतर पैदा होता है। आने वाली तस्वीर क्या बयां करेगी, ये आने वाला समय बताएगा।